हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, इसमें दे रखी है तो हमने एक साइड फाइंड की है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास दो साइड्स ले रखी हैं और दोनों एंगल फाइंड करने हैं। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले राइट एंगल पी क्यू आर, हम एक पी क्यू आर जो है राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, राइट एंगल हमने क्यूब पे ले लिया तो डेफिनेटली यह हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद पी क्यू जो है, पी क्यू वो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है और पी आर जो है, पी आर वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, हमें बोला गया है एंगल पी फाइंड करो, मतलब एंगल आर भी फाइंड करना है। पहले हम एंगल पी फाइंड कर लेते हैं। वैसे पी आने के बाद आर तो वैसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो अब इस टाइप में जहां पे आपको दो साइड दे रखी हैं और एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही सोचना होता है कि एंगल और साइड का रिलेशनशिप कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड साइड फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड्स दे रखी है, एंगल फाइंड करना है। साइड और एंगल का रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस में होता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस लगाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखो, अगर हम एंगल पी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमें बेस और हाइपोटेनियस ये दे रखा है, तो कौन सा रेशियो काम करेगा, कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस या सेक पी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब कॉस पी जो है, बेस हमारा है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पहले ऐसे लिखेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू 3 अपॉन 6, ये आ जाएगा 1/2। तो कॉस पी इज इक्वल टू 1/2। अगेन जो मैंने कल क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने क्या बोला था, जब इस टाइप से आ जाएगा तो आपको पी फाइंड करने के लिए कॉस को हटाना है। अब कॉस को ऐसा नहीं है नीचे ले जाओ, तो हमें कॉस को हटाने के लिए इसे भी कॉस की फॉर्म में बनाना है, तो हम वही बनाएंगे। 1/2 कॉस कहाँ पे होता है, वो होता है 60 डिग्री पे। तो क्या ले लेंगे, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एंगल पी आ जाएगा 60 डिग्री। अब वैसे इसी से एंगल आर आ जाएगा। आप चाहो तो एंगल आर अगर ले लो तो ये बेस और ये एंगल आर लेके ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस साइन लगा के भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। तो डेफिनेटली एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60, तो ये 30 डिग्री आपका एंगल आर आ जाएगा। एंगल आर निकालने के बहुत सारे तरीके आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेन था एंगल पी यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिस तरह से हमने लगाया। अब आगे जो मैंने क्वेश्चन लिया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो लिया है मैंने, ये क्वेश्चन क्या है कि सीबीएसई में आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इसे पढ़ते हैं तो पढ़ने में कई बार ऐसा लगता है शायद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस का क्वेश्चन नहीं है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस का है। कैसे पता चलेगा, वो हम इसे पढ़ के लगाते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रोड दे रखी है AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे ये डायग्राम हमें इसमें गिवन है, देखो डायग्राम गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या दे रखा है, जो AC रोड आप देख सकते हो, ये AC जो रोड है ये एक टीवी एंटीना पे राइट एंगल की फॉर्म में इस तरह से ये फिक्स कर रखी है। ठीक है, फिक्स कर रखी है एट राइट एंगल टू द वॉल AB। AB जो है ये हमारे पास एक वॉल है, AB वॉल है, इसके साथ ही इस तरह से राइट एंगल से टीवी एंटीना लगा रखी है। ठीक है, और रोड CD, एक CD भी एक रोड है, इस सपोर्टिंग डिस्क एज शोन इन द फिगर, सपोर्ट दे रही है, इसे खड़ा होने में पूरा सपोर्ट दे रही है। ठीक है, इफ AC जो है वो आपको 1.5 मीटर लॉन्ग है और CD जो है ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। CD जो है वो 3 मीटर लॉन्ग है। फाइंड tan थीटा एंड sec थीटा cos थीटा, और थीटा आपको यहाँ पे ये बना के दे रखा है। सिंपल सी बात है, जब आपको साइड्स और एंगल की बात आ गई है तो डेफिनेटली उनका रिलेशनशिप पे हम जाएंगे। और रिलेशनशिप किस में आता है, साइड्स और एंगल का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस में।
तो सिंपल हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ से अप्लाई करेंगे। यही सोच, इसी तरह से आपको सोचना है। देखो सीबीएसई कुछ क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इस टाइप का दे रहा है कि कुछ लेवल के क्वेश्चंस दे रहा है, तो वो लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए आपको पढ़ना भी वैसा ही पड़ेगा, उसी टाइप की सोच रखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बेसिक करना बहुत जरूरी है, बेसिक के बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं वापिस हम क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। अब थीटा अगर हमारा एंगल है, रेफरेंस एंगल है, तो इसके देखो ये तो हमें दिख रहा है 90 के सामने, ये तो हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है। तो इसके साथ वाली ये जो साइड है ये हो जाएगी बेस। अब ये बेस होगी तो इसके ऑपोजिट साइड यानी कि ये होगी परपेंडिकुलर। ये तो हमें पता चल गया कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेनियस है, ये पता चल गया। अब हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो काम करता है, सिंपल साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। यहाँ पे P हमारा है AC एंड H हमारा है CD, ठीक है। सिंपल हो गया, इतना तो हमें पता था, हमने लिख दिया। अब हमारे पास AC की वैल्यू है तो हम वो भी पुट कर देते हैं, और CD की वैल्यू भी हमारे पास है तो वो भी हम पुट कर लेते हैं। ठीक, क्लियर। इसका हम डेसिमल हटा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाए। क्या आ गया, अब इसे ये क्योंकि कट रहा है 5 के टेबल में, तो हम 5 0 5 6 यानी कि ये हमारे पास 1/2 साइन थीटा आ गया। अब इसके बाद वही दोबारा साइन को हटाना है तो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या आ रहा है, ये आ रहा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री साइन थीटा, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। आ गया, क्लियर है। अब अगर थीटा आ गया तो हम ये चीजें आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू है, उनका यूज करेंगे। क्लियर, तो करते हैं। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो सीधा सीधा आ गया, tan थीटा यानी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हमारे पास है 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो हमारे फर्स्ट का आंसर तो आ गया। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो sec थीटा प्लस, ऐसा करते हैं हम, यहां पे करते हैं इसे sec थीटा प्लस cosec थीटा। ओके, तो जो sec थीटा है यानी कि sec थीटा क्या है 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री। क्लियर। अब sec 30 डिग्री क्या है, sec 30 डिग्री क्या है 2/√3, cosec 30 डिग्री ये cosec है, अरे बाप रे, तो cosec 30 डिग्री है 2 ले लिया हमने। अब हमें इसे जब सॉल्व करना है तो हमें लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3, यही हमारा इसका आंसर है। क्लियर हुआ, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है। इस बात को दिमाग में रखो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें साइड और एंगल्स की जो रिलेशनशिप है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में अप्लाई होती है। इसी के बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको जितने हो सकते हैं उतने सम्स यहाँ पे दे रही हूँ। चैप्टर खत्म होने के बाद और भी मैं एक्स्ट्रा सम्स आपको देने वाली हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे सम्स मेरे मैं उसमें